दिल्ली हाईकोर्ट के सजा सस्पेंशन आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक स्वतंत्र और भयावह अपराध। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील, हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में की गंभीर गलती। क्या रसूखदार विधायक होने की वजह से कोई कानून की पहुंच से बच सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को कचरे के डिब्बे में डाल दिया जिसने उन्नाव के दोषी कुलदीप सेंगर को आजाद करने की कोशिश की। आखिर सीजीआई ने क्यों कहा कि सेंगर किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। आज का दिन भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में याद रखा जाएगा। उन्नाव की उस बेटी के लिए आज उम्मीद की एक नई किरण जगी है जिसने सालों तक सत्ता और रसूख के खिलाफ जंग लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर कड़ा स्टे लगा दिया है। यानी अब सेंगर फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे ही रहेगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ऐसी टिप्पणियां की हैं जो देश के हर प्रभावशाली अपराधी के लिए एक चेतावनी है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर अदालत में हुआ क्या। दरअसल 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहते हुए सेंगर की सजा सस्पेंड की थी कि वह 7 साल से ज्यादा जेल में रह चुका है और उसकी अपील पर सुनवाई में लंबा वक्त लग रहा है। लेकिन सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले की धज्जियां उड़ा दी। मेहता ने कहा कि यह एक बच्ची के साथ बलात्कार का भयावह मामला है। उन्होंने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने सबसे बड़ी गलती ये मानकर की कि अपराध के वक्त विधायक पब्लिक सर्वेंट नहीं था। मेहता ने जोर देकर कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को यांत्रिक तरीके से नहीं बल्कि संदर्भ के आधार पर देखना होगा। उनके अनुसार पब्लिक सर्वेंट का मतलब वो व्यक्ति है जो बच्चे पर हावी या प्रभावशाली स्थिति में ना हो। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सीबीआई की दलीलों पर सहमति जताते हुए बेहद सख्त सवाल पूछे। उन्होंने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर पीड़ित नाबालिग है तो लोक सेवक की अवधारणा अप्रासंगिक हो जाती है? सीजीआई ने एक बहुत ही तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि यह कितनी अजीब स्थिति होगी कि पॉक्सो के तहत एक कांस्टेबल या पटवारी तो लोक सेवक माना जाए और उस पर कड़ी धाराएं लगे, लेकिन एक विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर रखकर छूट दे दी जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अपने आप में एक स्वतंत्र और गंभीर अपराध है। संशोधन के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है, खासकर तब जब आरोपी समाज में प्रभुत्वशाली स्थिति में हो। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि सामान्य सिद्धांत यह है कि अगर किसी को जमानत मिल जाए तो कोर्ट उसकी स्वतंत्रता वापस नहीं लेता। लेकिन यहां सीजीआई ने बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, प्रारंभिक रूप से हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। यहां स्थिति विशेष है क्योंकि सेंगर किसी दूसरे मामले में भी जेल में बंद है। आपको बता दें, सेंगर पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट ने अपील में देरी का जो आधार बनाया था वो पीड़ित के अधिकारों के मुकाबले छोटा है। कोर्ट ने अब कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा था। सेंगर का जेल में रहना उन लाखों लोगों की उम्मीदों की जीत है जो मानते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रसूखदारों के लिए कानून अलग नहीं होना चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।